चलिए और अब सीधा रुख करेंगे झारखंड के सीहों की ओर, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जनसभा कर रहे हैं। आपके यहाँ आना हुआ है, सिंहभूम इस क्षेत्र में आना हुआ है और मैं श्री लक्ष्मण गिलवा जी को भी नमन करता हूं। वो हमारे साथ सांसद थे, जो आपके यहाँ के सांसद थे और झारखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। बंधुओं, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये दोनों जुड़वा प्रदेश है। सन 2000 में उस समय के हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक साथ 3 राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। हम लोग 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं, तो आप लोग 15 नवंबर को मनाते हैं। मतलब एक साथ ये दोनों प्रदेश पैदा हुआ है। और अभी का ये जो लोकसभा चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक गरीब का बेटा है, उनको फिर से इस देश का बागडोर देना है, तीसरी बार सांसद बनाना है। आप सभी लोग सहमत हैं? सहमत हैं तो दोनों हाथ उठा के एक बार विश्वास दिलाइए। चले, धन्यवाद। देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाला का बेटा है। और इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि गरीब ही गरीब का सुख दुख को जानता है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा कि गरीब का बेटा है। मुझे आदेश है कि हम सादरी में बोलें, तो मैं प्रयास करूंगा छत्तीसगढ़ी में बोलने का। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया के। और 140 करोड़ भारतवासी मल्ला जो अपन परिवार मानते हैं, पूरा देश अपन परिवार मानते हैं। और पूरा देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके चिंता करते हैं। रात और दिन 24 घंटा में 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन के कारण पूरे दुनिया में हमारे देश के मान और सम्मान बढ़ी से 140 करोड़ भारतवासी मन के मान और सम्मान बढ़ी से आज पाकिस्तान के गिदड़ भटकी बंद होगी। नहीं तो पहले रोज पाकिस्तान गिदड़ भटकी लगाते रही से हमारे देश के सैनिक मन के सिर कलम करके वहां के सैनिक मन फुटबॉल जैसे खेलें, पैर में खेलें। लेकिन पहले के कांग्रेस के सरकार खाली शांति वार्ता करके बात खत्म कर देती रही से। लेकिन आप मन ये देखे हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी जैसा सशक्त प्रधानमंत्री बने, तो एक बार एयर स्ट्राइक, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, 2 ही बार के स्ट्राइक में आज पाकिस्तान के बेइज्जती बंद होगी। तो ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री हमला नरेंद्र मोदी के रूप में मिली नहीं। और पिछले 10 साल आप मनोमन के कामला देखे हैं कि कैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये मूल मंत्र मानते हुए ये देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम करें। मोर सौभाग्य कि उन्होंने जब पहली बार प्रधानमंत्री बने 2014 से 19, तो मैं भी सांसद रहे और केंद्र में मंत्री रहे। 5 साल उनके साथ में करे के बोला मौका मिली। और पहले दिन जब प्रधानमंत्री के रूप में देश के पार्लियामेंट में भाषण करें, तो कहें कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप मन देखा कि पहले 5 साल में गरीब मन के लिए खूब काम करें, हर गरीब के लिए पक्का का मकान हो जाए। एक प्रधानमंत्री आवास
योजना के शुरुआत करीन। हमार माता बहनी मन के सम्मान के लिए कि कोई माता बहनी मन के बाहर शौच के लिए जाना नहीं पड़े, एक लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत में शौचालय के निर्माण करीन। हमार माता बहनी मन के धुआं से मुक्ति दिलाई के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस के सिलेंडर देने के काम करीन, बैंक में खाता खोले के काम करीन। पहले हमार गरीब मन के खाता भी होत रही से, और एक वास्ते सरकारी पैसा के लूट हो जाए, बंदर बांट हो जाए। आप मतलब मालूम हुई कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी पब्लिक मीटिंग में स्वीकार करे रहे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिंहभूम मनोहरपुर पहुंचते पहुंचते खाली 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा का बंदर बांट हो जाता है। लेकिन आज 45 करोड़ से ज्यादा ये देश में गरीब मन के खाता खोली से, और इसलिए आज कोई भी पैसा आते तो 100% पैसा गरीब मन तक पहुंचा थे। आज घर घर बिजली पहुंचाए के काम, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाए के काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में करी है। आज राम मंदिर के निर्माण होगी अयोध्या में, 500 साल के संघर्ष और लाखों हिंदू मन के कुर्बानी के बाद में आज राम मंदिर के निर्माण होगी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई, तो ऐसा काम कराने वाला ये प्रधानमंत्री और उमन के चुनाव है। और हमारे देश ला 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। ये पिछले 10 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आर्थिक क्षेत्र में जो हमारे देश 11वां साल में खड़ा रही, ओला 10 साल में प्रयास करके 5वें साल में लाके खड़ा कर दिले हैं। और उमन के संकल्प है कि आने वाला 5 साल में 2029 तक ये देश का तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाना है, और इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर हमारा प्रधानमंत्री बनाना है तो आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती गीता कोडाला आने वाला 13 मई का आशीर्वाद देना पड़ी। आप मन के बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के देना पड़ी। आप सबका आशीर्वाद मिली ना श्रीमती गीता कोड़ा जिला, तो दोनों हाथ उठा के एक बार आशीर्वाद दो भाई। हमारे माता बहनी मन, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कांग्रेसिया मला सबक सिखाना है, ये जेएमएम ला सबक सिखाना है। एमन खाली देश के लूटे के काम करे नहीं। आज कांग्रेस के जो दुर्गति हुई से आप मला मालूम है, एक समय